अडानी का दिन ब दिन नुकसान हो रहा है, शेयर भी गिर रहे हैं और साख भी गिर रही है। दुनिया भर की नजर अडानी के कदम पर है कि एफपीओ वापसी के बाद वो आगे क्या करेंगे जिससे भरोसा कायम हो सके बाजार का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो सुनामी लाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी है, उसने सब कुछ समाता जा रहा है। न सिर्फ अडानी ग्रुप बल्कि हर वो संस्था जिससे अडानी कर्ज ले चुके हैं मुश्किल में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे जो आरोप लगे हैं वो नए नहीं हैं, बस फर्क सिर्फ ये है कि इस बार भारत की किसी संस्था ने या किसी पत्रकार ने ये आरोप नहीं लगाए हैं, ये रिपोर्ट जारी नहीं की है, बल्कि एक अमेरिकी संस्था ने ये रिपोर्ट छापी है। लिहाजा सरकारी मदद भी अडानी के साथ नहीं है। इससे पहले भी अडानी के साथ विवादों का नाता रहा है, लेकिन सब विवाद दोस्तों की मेहरबानी के चलते दबा दिए गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। साल 2002 में धोखाधड़ी में गिरफ्तार हुए थे गौतम अडानी। दिसंबर 2002 में 30,000 कोर्ट ने अडानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था। ये एक मामला है। 2010 में फरवरी के महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। 2014 पहुंचते पहुंचते ये मामले और बढ़ते हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के फायरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी। फायरफैक्स मीडिया ने गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगे 6,000 मजदूरों की बदहाली की रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में मजदूरों की बदहाली के लिए अडानी ग्रुप को जिम्मेदार बताया गया था। ये मजदूर अडानी ग्रुप के लिए काम कर रहे ठेकेदारों ने रखे थे। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना था कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन इस पर भी विवाद हुआ था और यह खबर भी आई थी। मई 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात की कीमत को कथित तौर पर करीब $1 अरब बढ़ाकर दिखाने के लिए अडानी ग्रुप को नोटिस जारी किया था। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में कारमाइकल कोल खदान में जब अडानी की कंपनी ने यहां पर खनन शुरू किया, तब भी विवाद बढ़ा। यहां अडानी की कंपनी को कोयला खनन की इजाजत मिली थी। इसे लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप का विरोध सुर्खियों में रहा था। इस पे ऑस्ट्रेलिया की सियासत भी गरमाई थी। बात 2022 की करें तो श्रीलंका की संसद में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी का विरोध हुआ था। विपक्ष ने गौतम अडानी के खिलाफ प्रस्ताव भी लाकर रखा था। 2022 में भी श्रीलंका के भीतर संसद में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी का विरोध हुआ था। श्रीलंकाई संसद में विद्युत संशोधन विधेयक का विरोध न सिर्फ विपक्ष बल्कि ट्रेड यूनियन ने सड़क पर भी किया था और आरोप लगाया था कि यह संशोधन अडानी ग्रुप को बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी डील देने के लिए किया जा रहा है और इसमें केंद्र की भारतीय मोदी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच साठगांठ के इल्जाम भी लगे थे और इस साठगांठ के जरिए अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोपों के बीच श्रीलंका में एक सियासी बवंडर भी खड़ा हुआ था। आरोप तो ये भी लगे हैं कि मोदी सरकार ने अडानी समूह को 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया। सरकार ने चुपके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जुड़े नियमों में बदलाव किया, जिसका सीधा फायदा अडानी ग्रुप को पहुंचा। मुद्रा पोर्ट के साथ भी अडानी का विवाद जुड़ा है। अडानी को ₹1 वर्ग फुट में मुद्रा पोर्ट की जमीन दिए जाने पर खूब हंगामा हुआ था। जब सवाल उठे तो अडानी ने कह दिया था कि वो जमीन ही नहीं है, उस जमीन पर हाईटाइड के कारण पानी भरा रहता है। इस पोर्ट पर बीते साल से लेकर अब तक अरबों रुपए के नशे की खेप आ चुकी है, जो पकड़ी जा चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि हर बार नशे की खेप पकड़े जाने के बावजूद पोर्ट या अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुद्रा पोर्ट, जो कि अडानी ग्रुप का प्राइवेट पोर्ट है, उस पर इतनी बड़ी अगर रिकवरी होती है, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई ना करे तो सवाल तो उठते ही हैं, विवाद तो उठता ही है। अडानी ग्रुप जिस पोर्ट पर काबिज है, उस पोर्ट पर खुद अडानी की प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है, जबकि देश के दूसरे पोर्ट पर सामान्य तौर पर CISF की सिक्योरिटी होती है। आखिर अडानी को इतनी छूट क्यों दी गई है, इस पर सवाल विपक्ष भी उठाता रहा है और लिखने वाले लिखते भी रहे हैं। तमाम विवादों में रहने के बाद भी अडानी बैंकों के चहेते बने रहे, लोन पर लोन लेते रहे। यह सब अचानक नहीं हुआ है। यह भी कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के करीब आए अडानी और नरेंद्र मोदी के PM बनने के साथ ही अडानी भी तरक्की
करते गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गौतम अडानी की करीबी साल 2002 से दिखना शुरू हो गई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में तब सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके बाद व्यापार जगत की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगपतियों ने उस वक्त हालात पर काबू पाने में ढिलाई बरतने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की थी। वहीं मोदी गुजरात को निवेशकों के पसंदीदा ठिकाने के तौर पर पेश करने की कोशिश पे थे। तब गौतम अडानी ने गुजरात के दूसरे उद्योगपतियों को मोदी के पक्ष में करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने CII के समानांतर एक और संस्था खड़ी करने की चेतावनी दे दी थी। मार्च 2013 में अमेरिका के एक बिजनेस स्कूल में नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वहां के टीचर्स और छात्रों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी को मुख्य वक्ता के तौर से हटा दिया गया था। तब इस आयोजन के प्रमुख प्रायोजकों यानी कि स्पॉन्सर्स में से एक अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली थी। अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अडानी पर संकट के बादल हैं। हर बीते दिन के साथ घाटा बढ़ता जा रहा है और कोई मदद नहीं मिल रही है।